धूमधाम से मनाया गया ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल का 14वां वार्षिकोत्सव। देर रात तक सांस्कृतिक रंगों में रंगा स्कूल परिसर। कहते हैं शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि मंच पर बच्चों की प्रतिभा जब खुलकर सामने आती है तो वह क्षण काफी यादगार बन जाता है। देर शाम ऐसे ही यादगार लम्हों का गवाह बना अतरौलिया स्थित ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल, जहां बुधवार को शाम को भव्य 14वें वार्षिकोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा धर्मेंद्र सिंह द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक जितेंद्र सिंह गुड्डू, डायरेक्टर हर्षित सिंह, प्रिंसिपल बलवंत सिंह, प्रधानाचार्य संध्या सिंह द्वारा आए हुए अतिथियों का पुष्प गुच्छ व अंग वस्त्र देकर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, जिलाध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर, हिंदी विभागाध्यक्ष हरिसेवक पांडे रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम विद्यालय की छात्र छात्राएं विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, स्वागत गीत, लोक नृत्य, आधुनिक नृत्य, नुक्कड़ डीएच नाटक, देशभक्ति गीत, नाटक, कविताएं आदि प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की सलाह दी गई तथा उससे होने वाली परेशानियों को प्रस्तुत किया गया। एक अन्य नाटक के माध्यम से विश्वामित्र द्वारा राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली गई और उस परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र अपने सिद्धांतों पर खरे उतरे। इसी क्रम में तमाम जन जागरूकता संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिसकी लोगों ने काफी सराहना की। कार्यक्रम की हर प्रस्तुति बच्चों की मेहनत और उनके अंदर छिपे हुनर को दर्शा रही थी। इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा सुंदर मंच सज्जा, आकर्षक लाइटिंग और साउंड सिस्टम की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभावान बच्चों बच्चियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिसेवक पांडे ने की। मुख्य अतिथि धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि शहर के लोगों के लिए अच्छे विद्यालय तो हैं, जहां लोगों के पढ़ने के लिए अच्छी सुविधा मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के विद्यालय को खड़ा करना और वहां के बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा मिल सके, शिक्षा के साथ साथ संस्कार मिल सके जो देश और समाज के लिए उपयोगी हो और भारत के भावी भविष्य को आगे बढ़ा सके, उसके लिए अगर ऐसे विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में है तो उसके लिए विद्यालय के प्रबंधक जितेंद्र सिंह गुड्डू व हर्षित सिंह को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि सीबीएसई एफिलिएटेड विद्यालय और बच्चों में जिस प्रकार से कार्यक्रम के दौरान संस्कार देखने को मिले। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इन्हें इस प्रकार से और भी शैक्षणिक संस्थान खोलने का अवसर दे, जिससे बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जा सके। प्रिंसिपल बलवंत सिंह ने लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि विद्यालय की यह तैयारी 1 दिन या 10 दिन की नहीं है, यह विद्यालय की सतत निरंतर तैयारी प्रारंभ से ही चलती रहती है। हम बच्चों के शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर कार्य करते हैं। शिक्षांतर कार्यों पर भी विद्यालय बहुत मजबूती से जोर देता है। विद्यालय के ओल्ड कैंपस में बहुत सी महिला टीचर हैं जो बच्चों को माँ की तरह प्यार और दुलार देती है। उन्हीं के बदौलत बच्चे आज नित नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की बच्चियों ने किया। जितेंद्र सिंह गुड्डू और डायरेक्टर हर्षित सिंह ने आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर हरीश तिवारी, प्रमुख संतोष यादव, नीरज तिवारी, प्रमुख मार्टिनगंज सौरभ सिंह, अभिषेक सिंह सोनू, देवनारायण मिश्र, पंडित चंद्रेश दास जी महाराज समेत लोग मौजूद रहे। एक अच्छे विद्यालय से है सर। आपका भी काफी छात्र जीवन रहा है, छात्र राजनीति रही है, ऐसे में सर विद्यालय के बारे में ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन में मेरा यहाँ आना हुआ है और मैं मानता हूँ कि शहर के क्षेत्रों में तो अच्छे विद्यालय हैं जहाँ लोगों को पढ़ने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के विद्यालय को खड़ा करना, वहाँ के बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा मिल सके,
शिक्षा के साथ साथ संस्कार मिल सके, जो देश के लिए समाज के लिए उपयोगी हो, आगे बढ़ करके भावी भविष्य जो भारत का है उसको आगे बढ़ा सके। उसके लिए इस प्रकार के विद्यालय अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं तो मैं जितेंद्र सिंह जी को, उनके बेटे हर्षित सिंह को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि सीबीएसई एफिलिएटेड विद्यालय और जिस प्रकार से बच्चों में जो कार्यक्रम के दरमियान मैंने देखा संस्कार, तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार ये इस देश के लिए बहुत उपयोगी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये इनको और इस प्रकार की शक्ति प्रदान करे, ताकि इस प्रकार के शैक्षणिक संस्थान और भी खड़े करके, ताकि एक भारत की भावी पीढ़ी को खड़ा करने का काम कर सके। सर, आप एक बड़े शहर से आते हैं और वहाँ पर भी सर आप शिक्षा से जुड़े हैं, ऐसे में सर एक ग्रामीण अंचल का विद्यालय और एक बड़े शहर के विद्यालय में आपको क्या लगता है? देखिए, विद्यालय शहर के क्षेत्रों में विद्यालय खड़ा करना, विद्यार्थियों को, चूंकि सारे लोग गांव से छोड़ करके जाकर शहरों में पढ़ना चाहते हैं, तो उन विद्यालयों में की तुलना में मैंने देखा कि एनुअल फंक्शन में मैंने बहुत कार्यक्रम नहीं देखे, लेकिन जिन कार्यक्रमों को मैंने देखा कि शहर के बड़े बड़े विद्यालयों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करना एक ग्रामीण क्षेत्रों में एक चुनौती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो उसी प्रकार का काम कर रहे हैं जो शहरों में काम कर रहे हैं। और आज एक चैलेंज है, इस देश के लिए भी एक चैलेंज है कि शहरों में तो आसानी से हो जाता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के शिक्षा के साथ साथ, संस्कार के साथ साथ एक अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का काम अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए 2 शब्द आपको। मैं विद्यालय में जिस प्रकार के आयोजन हुए हैं, मुझे विश्वास है कि पढ़ाई के साथ साथ उनको इस प्रकार की नैतिक शिक्षा और इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से हर विद्यार्थी अपने अंदर देशभक्ति का जज्बा लेकर के अपने माता पिता के यश कीर्ति को बढ़ाते हुए वो समाज और देश के लिए काम करेगा, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सर, अगर हम राजनीति की बात करें तो सर आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, सामने 27 और 29 का चुनाव है। आजमगढ़ से सटा अम्बेडकर नगर, ये 2 जिले ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी भी काफी कमजोर है। काफी प्रयास के बाद भी सर यहाँ पे सिर्फ निकलना, और खास तौर से धर्मेंद्र जी का बार बार आजमगढ़ आना, सर इससे क्या संयोग कहा जाए, प्रयोग कहा जाए? मैं गोरखपुर में क्षेत्र का 2 बार अध्यक्ष रहा हूँ और आजमगढ़ मेरे क्षेत्र में रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हर जिले में मेरा जाना होता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2014 के पहले का जो भारत था, जो रोज बड़े बड़े घोटाले होते थे, भारत को दुनिया में दूसरी नजरों से देखा जाता था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की अराजकता की स्थिति थी, आए दिन गुंडागर्दी होती थी, अपराध होते थे, अपहरण एक उद्योग बन गया था। 2014 में मोदी जी के आने के बाद दुनिया के अंदर जिस प्रकार से भारत शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में खड़ा हुआ है, और 2017 के बाद योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करते हुए हर प्रकार के माहौल को विकास के साथ साथ आस्था के केंद्रों को भी मजबूत करने का काम हुआ। दोनों सरकारों के काम के आधार पर मुझे विश्वास है कि जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद 2027 और 2029 में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। तेजी से राणा सांगा का एक मुद्दा बड़ी तेजी से उठ रहा है सर, ऐसे में पार्टी इस पे क्या निर्णय ले रही है? कोई मुद्दा नहीं है। राणा सांगा और महाराणा प्रताप देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले लोग हैं, बलिदान ही देने वाले हैं। और अगर ऐसे लोगों के प्रति कोई ऐसी प्रकार की भावना, ऐसे प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, वो देश के लिए अहितकर है। ये लोग देश के लिए सर्वोच्च अपना बलिदान दिए हैं, भारत माँ के सपूत हैं। और अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कोई बात बनता है तो देश का हितैषी नहीं है, वो देश का विरोधी है। अगर कोई माइनॉरिटी के बारे में भी कोई बात करता है तो हमारे लिए अशफाकुल्लाह खां और एपीजे अब्दुल कलाम महान है। कोई औरंगजेब और बाबर जो लुटेरा था वो देश के लिए महान नहीं हो सकता। आज अपने विद्यालय का वार्षिक उत्सव कौन सा उत्सव है और तैयारियां कैसे हुई, छोटे छोटे बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दी गई, जो इस तरह के प्रोग्राम था, इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे इस पवित्र प्रांगण में अपना शुभागमन दिया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तैयारियाँ 1 हफ्ते या 10 दिन की नहीं, ये तैयारियां सतत निरंतर चलती रहती हैं प्रारंभ से ही, क्योंकि हमने जैसा कि अपने उद्बोधन में भी कहा कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास पर काम करते हैं। शिक्षा के साथ साथ जो शिक्षेतर कार्य हैं, उनकी अन्यत्र गतिविधियां हैं, उस पर भी विद्यालय बहुत मजबूती के साथ बल देता है। जैसे प्रोग्राम में ये कौन सा वार्षिक उत्सव है और ये छोटे बच्चे को भी प्रोग्राम देते हैं, छोटे बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दी गई,
आपके स्कूल के स्टाफ के जो भी है? बिल्कुल बिल्कुल, एज अ मदर टीचर हमारे ओल्ड कैंपस में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, लेडीज टीचर्स हैं, जो बच्चों को पूरी एक तरह से आप कह सकते हैं कि माँ की तरह प्यार करती हैं और उन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती हैं। और कहीं न कहीं वो एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबी तैयारी के बाद वो बच्चे निखर करके इस मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। कौन सा आपकी बार वार्षिक? ये लगभग आपका 12वां है सर, क्योंकि कोविड के टाइम में 1 साल 2 साल हमारा ब्रेक हुआ था जी।